तो भाई लोग प्रभास की नई मूवी कल्कि के बारे में अब उसके प्रोलॉग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके सीजन 1 के 2 एपिसोड हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके। और ये प्रोलॉग्स क्या है अगर नहीं जानते ना ये तो इसके बारे में थोड़ी देर में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे चाहता हूँ। प्रोलॉग्स ये ना ये मूवी के बारे में बेसिकली इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, मूवी का यूनिवर्स ले या फिर मूवी के किसी कैरेक्टर के बारे में इसकी सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड ये हमें प्रोवाइड कर जाते हैं। और ज्यादातर ये हमें सुपर हीरोज की मूवीज में ज्यादातर ये देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब इंडिया में पहली बार कल्कि इस मूवी के हमें देखने को ये मिल रहे हैं, जिसके सीजन 1 के पहले 2 एपिसोड हमें ऑलरेडी एनिमेशन में देखने को मिल चुके। और जब इसका ट्रेलर आया था ना तो इसका एनिमेशन इतना ज्यादा तगड़ा फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब इसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके ना तो इसका एनिमेशन देखने में काफी तगड़ा लग रहा है। और हाँ, इस वीडियो में इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करने वाले, तो हाँ इस वीडियो में हम थोड़ी छोटी चीजों पे भी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में ही हमें वेलकम टू फ्यूचर ऐसा एक टूटा फूटा बोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि सिमिलर टाइप का फील होता है। हमें बुज्जी के इंट्रोडक्शन वीडियो में वेलकम टू न्यू वर्ल्ड वाला जो पीस देखने को मिलता था उससे ये काफी ज्यादा रिजेंबल कर जाता है। और अब ये कौन कह रहा है कि हमारा फ्यूचर भी इस बोर्ड जैसा ही टूटा फूटा होने वाला है। खैर वो सब चीज़ें को अगर साइड में रखे ना तो इसमें हमें बुज्जी के बारे में कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं, जैसे कि बुज्जी ये कली के टीम को बिलोंग करता है और एक एआई है जो कली के प्लेन्स को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन उसके 100th फ्लाइट के दौरान उसके साथ कुछ उल्टी सीधी चीजें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें और भी कई सारी चीजें पता चल जाती है, जैसे कि कली के जो आदमी है उनको रेडर्स कहा जाता है। और ये जो कली के आदमी के चेस्ट के ऊपर ये जो सिंबल तुम्हें दिख रहा है ना, इसे थोड़ा ध्यान में रखना, ये हमें आगे काफी ज्यादा काम आने वाला है। खैर तो उसके बाद हमें कली का एक पायलट देखने को मिल जाता है जो बुज्जी को कहता है कि अब उसे उड़ान भर लेनी चाहिए, क्योंकि जो किसी एक बंदे का नाम लेता है वो नाराज हो जाएगा। और फिर वहां से वो जब शिप उड़ान भरता है ना तो उसके साथ हमें 2 ड्रोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिजेंबल कर जाते हैं। हमें बुज्जी के इंट्रोडक्शन में जो ड्रोन देखने को नहीं मिले थे उनसे वो काफी ज्यादा सिमिलर टाइप के फील हो जाते हैं, लेकिन जैसे वो शिप उड़ान भरता है तो उनके ऊपर कुछ रेडर्स अटैक कर देते हैं। बेसिकली 3 रेडर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पहले का नाम होता है वीरेन, दूसरे का नाम होता है कायरा और तीसरे का नाम हमें पता नहीं चलता, उसके बारे में बस रेडर 3 करके पता चल जाता है। और पहले तो मुझे लगा था ना कि ये शायद भैरवा का कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन नहीं, उस तीसरे राइडर के आसपास कुछ मिस्ट्री रिवल है और वो कौन है यह जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन जैसे ही बुज्जी को लगता है कि वहां से वो छूट जाता है, क्योंकि उसके जो ठीक ठाक एक्शन सीन्स हमें देखने को मिल जाते हैं ना, उसमें बुज्जी थोड़ा हमें संभाल के आसपास से निकलता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे बुज्जी को लगता है कि वो वहां से निकल जा रहा है तभी उस पर अटैक करके उसे गिराया जाता है। लेकिन लोगों को उसके अंदर पाइनएप्पल्स मिलते हैं और वो इस यूनिवर्स में ना काफी ज्यादा रेयर सब्सटेंस हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ना ही उसके बारे में किसी ने सुना है ना ही उसके बारे में किसी को पता है, क्योंकि उनको ये चीज क्या है यही पता नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें एक सिटी की झलक देखने को मिल जाती है जिसका नाम है काशी, जो कि 1988 में कुछ ऐसी हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन तुम क्या यहाँ पे कनेक्शन फील कर पा रहे हो? आई मीन प्रभास का कैरेक्टर जिसका नाम है भैरवा, जो कि रहता भी है काशी में, और आगे वो सोम रस पीने वाला सीन, आई मीन सोम रस नहीं, लेकिन वो जिसका नाम सोम होता है वो सोम पीने वाला सीन, ये चीजें काफी ज्यादा देखने में और फील करने में काफी तगड़ी फील हो रही है। अजब सा कनेक्शन इसमें तुम्हें देखने को फील हो रहा होगा। लेकिन इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक बड़ी सा इन्वर्टेड पिरामिड सा, जिसके ऊपर वही सिंबल बना हुआ है जो कि कली के आदमियों के चेस्ट के ऊपर बना हुआ हमें पहले नजर आया था। इसके लिए मैंने बोला था इस सीन को थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। लेकिन इसके बाद हमें उसके आसपास कई सारे मंदिर जैसे स्ट्रक्चर्स, या फिर मंदिर ही कहो उन्हें, या फिर मंदिर जैसे कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके बाद हमें अंदर के सिटी की भी झलक देखने को मिल जाती है, जिससे काफी सारी बारीक डिटेलिंग से बनाया गया है। लेकिन ये सभी चीजें एक बात तो कंफर्म कर जाती है कि ये फ्यूचर काफी ज्यादा डिस्टोपियन अब बन रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, इसके हमें कई सारे डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक अपर सोसाइटी, एक लोअर सोसाइटी है। लोअर सोसाइटी में जो चीजें वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से एक दूसरे से चिपक के दिखाई गई है, और जो चीजें हमें अभी देखने को मिल जाती है वो उस जमाने में काफी ज्यादा उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसों से याद आया कि इस यूनिवर्स में जो पैसे है ना वो ना ही डॉलर है ना ही वो रुपए है, बल्कि वो ट्रांजेक्शन करते हैं यूनिट्स में। और भाई साहब ये सभी चीजें ना एक दूसरे से काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट करके बनाई गई है। लोअर क्लास की जो सीढ़ियां है वो एक दूसरे से उसकी सीलिंग्स कट टू कट मैच हो रही है, जो कलर्स का यूज किया है, जो टेक्सचर्स का यूज किया है ना, ये सभी चीजें ये डिस्टोपियन सिटी का काफी ज्यादा हाल बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी ना अभी इस सिटी के बारे में बात करने बैठे। वेल तो आगे बढ़े तो हमें एक आदमी भागता एक थर्स्टी फिश नाम के बार में जाता हुआ देखने को मिलता है। बार का नाम भी देखो कितना ज्यादा आयरनिक इन्होंने रखा है, थर्स्टी और फिश मिला के इन्होंने बार का नाम रखा हुआ है, जो कि इस यूनिवर्स के बारे में भी कई सारी चीजें ऐसे फेंक के हमें मारता है कि देखो
देखो इस सिटी में ऐसा हो रहा है, इस यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन हमें अंदर जब पता चलता है कि उस आदमी के पीछे एक आदमी भी लगा है जिसका हाथ ऑगमेंटेड है, लेकिन वो आदमी भागते भागते सोम नाम का एक जूस गिरा देता है और ठीक वहीं पे हमें प्रभास का कैरेक्टर भैरवा की एंट्री देखने को मिल जाती है। और भाई साहब हमने जो पहले कनेक्शन जो फील किया था ना, ये कैरेक्टर इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आई मीन इसको बस यूनिट्स की पड़िए, वो बंदा बोलता भी है कि मैं तेरी लाइफ बचाऊंगा लेकिन उसके लिए तुम मुझे यूनिट्स देने पड़ेंगे। और जब यूनिट्स का ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, फिर उसके बाद हमें भैरवा का कैरेक्टर के लिए 2 मिनट के लिए उसकी सभी हिस्ट्री, आई मीन वो कैरेक्टर क्या है, उसके मोटिव्स क्या है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो इसके कैरेक्टर के लिए अभी के लिए ना हमें बस इतना ही मोटिव बताया गया है कि वो इन्वर्टर जो पिरामिड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जिसे हमने कलिका कॉम्प्लेक्स बताया है, उसको बस उसमें ही जाना है, जिसके लिए उसको एक बड़ी बाउंटी चाहिए। और उस बाउंटी को मिलाने के लिए ना इसको एक बाइक चाहिए जो इससे आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिल रही। और जब वो उस बार से बाहर आता है ना, तभी उसको एक पोस्टर देखने को मिल जाता है जहाँ पे एक की बाउंटी लगभग 20,000 बताई गई है। तो उसे लेने के लिए वो एक रिक्शा से जाता है, जहाँ पे एक फनी सीन क्रिएट करने की कोशिश की है एंड इट्स एक्चुअली वर्क्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है ना कि बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड बुज्जी और भैरवा का मिलन हो जाता है, जो कि भैरवा को किसी एक जंक यार्ड में मिली थी, जो कि मिशन फेलियर के चलते उसे वहां पे डंप किया गया था। लेकिन जैसे ही बुज्जी भैरवा को मिल जाती है ना, तभी से वो भैरवा का मन मैनिपुलेट करना चालू कर देती है, क्योंकि शी थिंक्स दिस इज द हर लैडर टू रीच दैट कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके सेकंड एपिसोड में हमें पूरा का पूरा बुज्जी का बिल्डअप ही देखने को मिल जाता है कि कैसे उसके टायर्स मिले, कैसे उसकी बाकी की चीजें बनी और कैसे वो एट द एंड ऑफ एपिसोड वो पूरा बन के पूरी हो भी जाती है। लेकिन जैसे वो पूरी बन के खत्म हो जाती है ना, वो वहां से सीधा उठ के वो कॉम्प्लेक्स में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यू टू द सिस्टम डिस्कनेक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिसके चलते वो फिर से भैरवा के पास वापस आ जाती है और उसको पता चलता है कि भैरवा ही है जो उसे उस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसी एपिसोड के एंड में हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल जाती है, वो यानी कि एक बच्चा जो कि स्टोन का यूज करके होलोग्राम्स बनाता है और जिसका और भैरवा का एक दो हमें एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिल जाते हैं और भैरवा वो स्टोन हासिल कर भी लेता है, जिसका मोटिव उसे सिर्फ इतना ही है कि वो होलो मैन बन के वो होलोग्राम क्रिएट करके उसे बस जैसे तैसे बाउंटी कलेक्ट करके उसे बस उस कॉम्प्लेक्स में पहुंचाना है। लेकिन ये जो स्टोन है ना, ये काफी ज्यादा सवाल पैदा करता है, क्या ये किसी तरह से अश्वत्थामा से कनेक्टेड है, क्या इस स्टोन से और भी कई सारी चीजें बन सकती है, ये काफी ज्यादा सवाल क्रिएट कर जाते हैं। लेकिन ये जो 2 एपिसोड्स है ना, ये काफी अच्छे थे, ये हमें इसके कैरेक्टर और इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे जाते हैं। लेकिन इसकी जो भी हमें आंसर्स है ना, ये शायद हमें इसके आने वाले सीजन में या फिर आने वाले एपिसोड में हमें इसके आंसर्स मिल सकते हैं और ये आगे का भी और भी यूनिवर्स के बारे में इसके एक्सपेंशन हमें बताने वाले हैं। तो हाँ, शायद ये इसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जिसको अगर तुम देखोगे ना, तुम इसकी यूनिवर्स के बारे में या फिर कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें कई सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन ये सभी जो थे वो मेरे ओपिनियन थे, मैं इसके ऊपर तुम्हारे ओपिनियन सुनना जरूर से पसंद करूंगा। तो अगर तुमने ये 2 वीडियोस देखी या फिर ओवरऑल इस वीडियो के बारे में तुम्हारे जो भी ओपिनियन है या फिर ओवरऑल कली इस मूवी के बारे में तुम्हारे जो भी ओपिनियन है ना, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो का बिहेवियर अप कर देते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, हमने रामायण का जो शॉर्ट किया था कॉस्ट्यूम लीक्स के ऊपर, उसके चलते यूट्यूब ने हमारी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। सो हमें तुम्हारे लव एंड सपोर्ट की फिर से एक बार ज़रूरत पड़ रही है, तो वो तो हमेशा होता ही है, लेकिन इस बार उसकी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है ना, तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ मैंने टॉप 5 मलयालम ऐसी मूवीज़ के बारे में बात की ना, जिसे तुम्हें लाइफ टाइम में एक बार जरूर देखना ही देखना है, तो इसे भी यहाँ पे जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZV।